हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली रमज़ान की वजह से जो है रूटीन्स सबकी ही बिज़ी होती हैं, लेकिन स्पेशली छोटे बच्चों की जो मदर्स होती हैं उनकी थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हो जाती है, क्योंकि एक तो दिन में उनको टाइम नहीं मिलता और ऊपर से एक्स्ट्रा भी थोड़ा बर्डन हो जाता है, सहरी अफ्तारी का उठना, ये वो, बच्चों को स्कूल भेजना। तो मतलब ये सारी रूटीन्स की वजह से बंदा एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाता, और स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको फिर बाद में एडिट करना, फिर वॉइस ओवर करना, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। ये रमज़ान का जो है सेकंड लास्ट फ्राइडे है, और आप सब ने भी मुझे दुआओं में याद रखना है, और मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए इंशाल्लाह ताला ज़रूर दुआ करूँगी। तो इस टाइम जी सुबह के 8 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में लंच बॉक्स है और वाटर बॉटल है। मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। अच्छा जी, 10 रोज़े जो हैं बाकी रह गए हैं, और रमज़ान के जाने का दुख भी बहुत होता है, क्योंकि एक जो इबादत करने का माहौल, एक अच्छा सा रोज़े रखना, सहरी अफ्तारी, इसका जो एक माहौल होता है ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। एक तरफ तो रमज़ान के जाने का दुख हो रहा होता है आपको अंदर अंदर, जैसे ही रोज़े ख़त्म होने के करीब होते हैं, लेकिन साथ ही साथ फिर ईद की भी एक खुशी आपको होने लग जाती है। ज़ाहिर है ईद की तैयारी वगैरह ये भी हम करते ही हैं साथ साथ। और ईद की तैयारियों में सबसे पहले जो औरतों का जो काम होता है ना, वो अपने किचन और घर की डीप क्लीनिंग होता है। ये तो मस्ट होता है, चाहे आपने अभी रमज़ान से पहले ही हमने सारी डीप क्लीनिंग वगैरह की होती है, लेकिन फिर भी ईद का एक अपना ही मज़ा होता है। अच्छा, मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप में से कौन कौन अगरबत्ती का इस्तेमाल करता है। अच्छा, मुझे पर्सनली अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, तो अक्सर ही जो है फ्राइडे को या थर्सडे को अगरबत्ती ज़रूर मैं लगा लेती हूँ एक दफ़ा, मतलब सारी घर की सफाई वगैरह करके उसके बाद लाजमी लगा लेती हूँ। इससे एक तो खुशबू भी हो जाती है। इसके अलावा जब से मुझे ये पता चला है कि ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है अगरबत्ती जलाना घर में, तो भी फिर मैं इसको रेगुलरली लाजमी कभी कभी जला लेती हूँ। ठीक है, अभी ये सारे टीवी लाउंज के सोफ़े वगैरह हटा के अच्छे से डीप क्लीनिंग की है मैंने, फ़र्श धोया, अच्छे से सफाई की है, और ये सारा जो सामान वगैरह है ये पड़ा हुआ है कंसोल पे, और ये भी बेटी को मैंने चेंज करवाया था, उसका भी सामान यहीं पड़ा हुआ है, तो ये सब मैं उठा लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप अगरबत्ती का धुआं कितना अच्छा लग रहा है। मोबाइल कैमरा में ज़्यादा वाज़े हो रहा है क्योंकि पीछे से लाइट आ रही है। तो अच्छा, अगरबत्ती के लगाने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। एक तो खुशबू हो जाती है घर में, और साथ ही साथ ये हमारे घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, कोई नज़र बद के असरात होते हैं, या ऐसी कोई भी नेगेटिविटी जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई होती है घर में, तो ये उसको भी जो है ख़त्म करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो इसको भी आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में से नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो दूर हों। अच्छा, बेटी का ये रिसेंटली 1 वीक पहले ये झूला आया था, जिसमें वो बहुत ही कम सोती है, क्योंकि बच्चों को जो चारपाई वाला झूला होता है ना, उसकी आदत हो जाती है छोटे बच्चों को। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद उसको इस तरह के झूले में डाला जाता है, ताकि अब क्योंकि खेलने की उम्र होती है, तो साथ ही उसके कोई टॉयज़ वगैरह लटका दिए। और जब बेबी, क्योंकि इस एज में टीदिंग प्रोसेस होता है, 7-8 महीने का बच्चा, 9 महीने का बच्चा, तो वो जो है झूले में, मतलब बेड पे जो है सोता नहीं है, तो सुला के उसको आप जिस भी तरीके से वो सो रहा है सुला के उसके बाद झूले में डाल दें, इस तरह का जो झूला होता है, तो बेबी जो है आराम से 3-4 घंटे इसमें सोया रहेगा। शर्त ये है कि आपने थोड़ी थोड़ी देर में झूला हिलाते रहना। अगर झूला रुका रहेगा तो उसको वही बेड वाली फीलिंग आएगी और वो फ़ौरन ही उठ जाएगा। तो यही केस मेरी बेटी के साथ हुआ है। वो बिल्कुल नहीं सो रही थी बेड पे, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सो रही थी, मतलब फ़ौरन ही उठ जाती थी। तो फिर ये मैंने झूला लिया। अब ये है कि सुला के उसको उसके बाद मैं इसमें लिटा देती हूँ, और फिर कोई ना कोई घर का जो फैमिली मेम्बर है, कभी उसके दादा, कभी दादो, कभी कोई भी, मतलब या मैं फ्री हूँ, तो फिर इस तरह से हम लोग बारी बारी जो है इसका झूला झुलाते रहते हैं, ताकि वो उठे ना और 3-4 घंटे की अपनी नींद पूरी कर ले। तो बहुत ज़रूरी होता है टीदिंग में स्पेशली बच्चा, ताकि अपनी नींद पूरी करे, क्योंकि टीदिंग प्रोसेस के दौरान बच्चे बिल्कुल नहीं सोते, बहुत क्रैंकी होते हैं, बहुत चिड़चिड़े होते हैं। तो ये भी एक बेस्ट टिप है कि आप बच्चे को सुला के गोद में से डायरेक्ट झूले में डालें, और फिर ताकि उसकी आहिस्ता आहिस्ता आदत भी बन जाए झूले की, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत बनी हुई होती है ऑलरेडी झूला लेने की, कुछ की नहीं होती। तो मेरी बेटी की नहीं है आदत। अगर हम उसको डायरेक्ट लाइक खाना भी खिला के, अगर फीडर पिला के भी सुलाएं, तब भी वो डायरेक्ट झूले में नहीं सोती, वो मेरी गोद में ही सोती है या अपनी दादों की गोद में सोती है। तो जी, अगर आपकी भी बेबी की यही रूटीन्स है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये आजकल फ़र्शी शलवार का बहुत ट्रेंड है, तो लेकिन मुझे पहले से ही इस तरह के ट्रेंडी और कल्चरल क्लोथ्स जो होते हैं, लाइक शलवार कमीज़ सिंपल, मुझे पसंद है कभी कभी पहनना। और इस ड्रेस की स्टोरी है, मतलब ये ड्रेस मेरा अपना नहीं है, मुझे मेरी सास की सास, बड़ सास लगी मेरी, उन्होंने गिफ्ट किया था, और ये उनका ड्रेस था। उन्होंने 2 दफ़ा पहना है। एक मेरी शादी पे, लाइक पहले इसका गरारा बना हुआ था, उसके बाद उन्होंने उसको ऑल्टर करवा के शलवार बनवाया, तो भी एक दफ़ा उन्होंने पहना है।
तो उसके बाद उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया। लाइक उनका मतलब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और पहनना भी अच्छा लगता है, और उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैंने उनका दिया हुआ गिफ्ट जो है वो पहना है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उन्होंने 1-2 दफ़ा पहन लिया तो कोई बात नहीं, बड़ी हैं वो, उससे उनका दिल जो है वो मतलब खुश हुई वो मेरे से, उन्होंने मुझे ज़ाहिर है दुआ दी होगी और उनको खुशी हुई। तो कभी कभी इंसान को कुछ काम ऐसे कर लेने चाहिए कि जिससे किसी और को खुशी मिले, और हर टाइम बस अपनी अना या अपनी नाक मतलब ऊंची करके नहीं रखनी चाहिए। पास टाइम इंसान को कभी कभी झुक भी जाना चाहिए किसी की खुशी के लिए। थोड़ी सी किसी की खुशी से जो है पता नहीं कितने काम हमारे सीधे हो जाते हैं, अल्लाह को हमारी कौन सी बात पसंद आ जाती है। वो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी बेबी के स्किन केयर के हवाले से, क्योंकि ईद आने वाली है, 10 डेज़ रह गए हैं। तो हम बच्चों की स्किन केयर किस तरह से कर सकते हैं ताकि ईद पे वो फ्रेश और ग्लोई स्किन के साथ प्रेजेंटेबल लगें। ठीक है जी, तो वीडियो को आपने लाजमी देखना है। नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।